हेलो एवरीवन, श्योरिटी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग हिंदी के क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे थे जिसमें कि हम लोग विलोम पे थे। ठीक है, तो हम लोग ने इसके पहले जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उतने देख लिए। अब ये अगला लेक्चर है आपका और हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बर्बर का विलोम होता है, तो बर्बर का विलोम यानी जो जाति करता है उसका विलोम क्या होगा? सभ्य। ठीक है, अब बर्बा का विलोम तो सभ्य होता है, तो उर्वर का अनुवर होता है और सीधा का टेढ़ा शब्द विलोम होता है। क्लियर है? अब देखिए ध्वंस का विलोम क्या होता है। तो हम लोग ने देखा होगा कि बिल्डिंग ध्वंस हो गई या क्या ध्वंस कर दी गई है, तो ध्वंस का विलोम निर्माण होता है। तो ध्वंस का विलोम निर्माण होता है और विध्वंस ध्वंस का समानार्थी है, यानी समान शब्द है। विध्वंस बोल लीजिए, ध्वंस बोल लीजिए, दोनों समान शब्द है। विनाश का सृजन परस्पर विलोम है। अगर किसी चीज का सृजन हो रहा है तो उसका विनाश भी होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए पुष्ट शब्द का विलोम, तो पुष्ट का शब्द का विलोम जो होगा क्षीण होगा। तो पुष्ट का विलोम क्षीण होता है। धृष्ट का सज्जन का विलोम है। ठीक है, धृष्ट सज्जन का विलोम है, जबकि पुरस्कार दंड का विलोम है। देखिए एक चीज में ढेर सारी चीजें आपको एक्सप्लेन हो जा रही हैं। अब अगला देख लेते हैं। गुण शब्द का विलोम है, तो गुण शब्द का क्या विलोम है? तो गुण का हमेशा क्या होता है? दोष। तो गुण शब्द का विलोम दोष होगा। अब आगे देख लेते हैं। गुण खाद्य सामग्री होती है, जबकि गुणा का विलोम भाग होता है। ठीक है, गुड़ हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। गुड़ा जो हम लोग ये गुड़ा करते हैं और ये भाग देते हैं, तो ये गुड़ा का विलोम भाग होगा। तथा गृहस्थ का विलोम ब्रह्मचर्य होगा। आगे देख लेते हैं। चलिए देखिए संयोग, संयोग नहीं लोग कहते हैं कि संयोग हो गया किसी के साथ, संयोग का विलोम क्या होगा? तो वियोग। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संयोग का विलोम वियोग है। ठीक है, अयोग एवं अलगाव वियोग के पर्यायवाची शब्द हैं। सुयोग का विलोम कुयोग तथा असहयोग का विलोम सहयोग होगा। इसी प्रकार योग का विलोम दुर्योग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी हम लोग को ऊपर ही आया, संयोग का विलोम क्या है? वियोग है। अब देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूपीपीसीएस में आए हुए हैं। यूपीपीसीएस, एआरओ, आरओ, ये सारे चीजों में आए हुए हैं, तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेन से कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके टेट, सुपर टेट, एस्टेट, ये सब में तो पूछेंगे ही पूछेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही पूछते हैं। उन्हें कुछ नया क्वेश्चन कहाँ से वो नया क्वेश्चन लेके आएंगे? तो इन्हीं सब में से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अगर आप देखते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे और इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको श्योरिटी सेंटर का टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट वहां पे क्लिक कीजिएगा, आप सीधे पेज पे पहुंच जाएंगे, टेलीग्राम के पेज पे, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। ये जो इसकी पीडीएफ है वो वहां आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देख ले रहे हैं। क्या है? 60वां, नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अब देखिए यहां पे विलोम ही दिया हुआ है, पर विलोम में भी त्रुटि निकालने को बोल रहा है। तो यहां पे अनुग्रह, आग्रह, ये जो है ये त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, बाकी अनंत का शांत होता है, जड़ का हो चेतन होता है, आकृष्ट का विकृष्ट होता है। अब देखिए ये मेंस का पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़े से टफ क्वेश्चन भी जब आप पढ़े रहते हैं तो आप आसान क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं होता है। अनुग्रह का अर्थ है कृपा। ठीक है, जिसका विलोम विग्रह या अत्याचार होता है। जड़ का विलोम चेतन तथा आकृष्ट का विलोम विकृष्ट। अंत एक अंतयुक्त विश्लेषण है, यह अनंत का विलोम है। ऋजु का विलोम है तो वक्र ऋजु का विलोम है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है ऋजु का विलोम वक्र होता है, शेष अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। विकल्प में एक वक्र का विलोम शब्द सरल, अवक्र और सीधा हो सकते हैं। साधारण का विशेष तथा समान का विलोम असमान होता है। चलिए आगे देख लेते हैं।
ये क्वेश्चन सारे पर कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अब देखिए, आकलन शब्द का विलोम है, तो आकलन शब्द का जो विलोम है वो क्या है? विकलन। कि आकलन शब्द का विलोम विकलन है। संकलन, समाकलन तथा प्रकलन उचित विपरीत अर्थ प्रस्तुत नहीं करते हैं। जो अब यहां पे हम लोग ने अभी देखा, ये इसके शब्द का उचित नहीं प्रस्तुत करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो यहाँ पे आहार विहार जो शब्द है वो त्रुटिपूर्ण है। तो इसकी व्याख्या अगर हम लोग देखें तो स्वल्पायु का अर्थ अल्पायु होता है, अतः इसका विलोम चिरायु होगा। स्वल्पायु की तरह एक अन्य शब्द परिमितायु भी है। चिरायु की भांति अन्य शब्द पूर्णयु, शतायु, स्थिरायु आदि भी हैं। इप्सित शब्द का विलोम है, तो क्या है? अनिप्सित। अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से शब्द कौन कौन से हैं, कहां के हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इप्सित शब्द का विलोम अनिप्सित होता है, ठीक है। तो ईहा का विलोम अनीहा, स्पृह का विलोम निस्पृह और निंद का विलोम वंद होगा। अगला क्वेश्चन जो हम लोग है फिर से वही आ जा रहा है कि इप्सित का विलोम क्या है, तो फिर ये अनिप्सित, ये भी दोबारा पूछा गया है। तो ऊपर ही हम लोग व्याख्या जो पढ़े हैं उसी के अनुसार इसका भी हो जाएगा। अब देखिए 64 वाला जो है, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? फिर वही चीज है कि दो विलोम दे दिया है, उसमें कौन से त्रुटिपूर्ण है ये हम लोग को पता करना है। तो इसका अमिश का समिश विलोम नहीं होगा, जबकि आधार का आधेय, विनत का उद्दत और विपत्ति संपत्ति ये सारे सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने ऊपर पूरा पढ़ लिया। आगे देखिए, स्वजाति का विलोम है, तो स्वजाति का विलोम विजाति होगा। और स्वजाति का विलोम जो शेष विकल्प है वो सही नहीं है। अब आप बाकी भी देख लेते हैं, वो एग्जाम्पल्स है। वो सजाति, विजाति, स्वजाति, परजाति। अब देखिएगा दोनों शब्द कहीं ना कहीं सेम समझ में आ रहे हैं, सजाति स्वजाति। मैं डल कर देता हूं। हाँ, अब देखिए सजाति और स्वजाति, ये देख रहे हैं आप। तो ये क्या है, इसको आपको बहुत ध्यान देना होगा कि सजाति अगर पूछे तो विजाति आपको लगाना है, और स्वजाति पूछे तो परजाति लगाना है। चलिए अब इधर देख लेते हैं 65। अब समिश का विलोम है शमिश, तो शमिश का निरामिश। अगला देख लेते हैं, निरामिश का विलोम है, तो अभी हम लोग ने देखा कौन सा आंसर होगा इसका, तो इसका आंसर अमिश। अब आपके मन में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर यहां तो आपने समिश का विलोम क्या बताया है, निरामिश, और यहां आप निरामिश का विलोम अमिश बता रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। जो निरामिश शब्द है, ठीक है, समिश और अमिश दोनों ही का विलोम निरामिश होता है, ठीक है। अमिश और समिश जो है पर्यायवाची शब्द हैं। तो देखिए नीचे जो है, जब समिश का विलोम पूछा गया तो यहाँ पे निरामिश था, ठीक। बट अगर आपका निरामिश का विलोम पूछा तो क्या यहां समिश है? नहीं, यहां पे अमिश है, इसीलिए इसका आंसर ये हुआ। तो देखिए इन्हीं सभी तरीके के क्वेश्चन फंसाते हैं जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं और आप कहते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ गए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो थोड़े से भी कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो ये आपके चाहे यस टेट हुआ, टेट हुआ, तो ये सारे में इसी टाइप के फंसाने वाले क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि भाई आपको इस एग्जाम के बाद नौकरी मिल जानी है सीधे, तो आपको कहीं ना कहीं से इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पुटअप करेंगे ही करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो उन्मूलन जो शब्द का विलोम है वो रोपण है। आपने सुना होगा उन्मूलित कर दिया, उखाड़ दिया, फेंक दिया, तो रोपण मतलब लगा दिया। वृक्ष हम लोग रोपित करते हैं और उन्मूलित मतलब निकाल के फेंक देना। तो चलिए इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं, जो इसकी व्याख्या है उसको और हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कि क्या है। जो उन्मूलन शब्द का जो विलोम है वो रोपण है, ठीक है, या फिर आरोपण आप शब्द बोल दीजिए। चाहे रोपण आए चाहे आरोपण आए, दोनों ही आप लोगों को सही मानना है इसमें।
अब कभी क्या होता है, कभी कभी पूछ देता है आरोपण। अब आपने कहा गया तो यार पढ़े तो रोपण थे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हम लोग ने देखा, सेम टू सेम कंडीशन इसमें भी है। ठीक है, शेष विकल्प संदर्भ में उचित नहीं है। अब ये हो रहा है निमीलन का विलोम उन्मीलन है। ठीक है, निमीलन का ही समानार्थी शब्द जो है आमीलन एवं सम्मीलन भी है। ठीक है, अब हम लोग कुछ और शब्द देख लेते हैं, शब्द थोड़े से। उन्मेष की तो निमेष, प्रस्फुटन की तो सकुंचन, विश्लेषण की संश्लेषण और अवमूल्यन की अधिमूल्यन। अब आगे क्या क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। अब ये देखिए, जो यहाँ पे उन्मीलन शब्द का विलोम है, तो अभी अभी हम लोग ने पढ़ा निमीलन। ठीक है, उपयुक्त हम लोग ने व्याख्या देख ली है। आगे देख लेते हैं, उन्मीलन शब्द का विलोम है तो फिर यही निमीलन। देखिए कितने बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। उद्घाटन शब्द का विलोम है, उद्घाटन हम लोग करते हैं तो समापन भी तो होता है किसी चीज़ का, तो उद्घाटन शब्द का विलोम समापन है। अभी हम लोग ऊपर व्याख्या इसके देख लेंगे, क्योंकि ये बहुत सामान्य शब्द है, इसलिए उतनी व्याख्या देखने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। फिर भी धनी का विलोम शब्द क्या है, तो धनी का निर्धन, किसी के पास बहुत धन है तो कोई निर्धन है। अमित शब्द का विलोम तो परिमित, अमित शब्द का विलोम हमेशा क्या होगा, परिमित। अब बात करते हैं श्री गणेश, किसी ने श्री गणेश किया तो श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा, तो श्री गणेश का जो विलोम होगा इति श्री है। अब इसका ऊपर हम लोग वो देख लेते हैं कि क्या है इसकी व्याख्या। गणेश का जो विलोम है वो इति श्री है, तो और भी अन्य विलोम हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। उद्घाटन किसी चीज़ का होगा तो समापन होगा, प्रतिपत्ति होगी तो निष्पत्ति होगी, अठाना पुगाना, सूत्रपात, उपसंहार और प्रारंभ का अंत होगा। आपने बहुत सारी वेब सीरीज़ देखी होंगी, वहाँ पे ये शब्द आपको ज़रूर मिले होंगे कि किसी चीज़ का प्रारंभ होगा तो उसका अंत निश्चित है। तो ठीक है, तो उद्घाटन अगर हम किसी चीज़ का करेंगे तो हम समापन भी तो करेंगे। देखिए ये इसका विलोम। ठीक, आगे आपको ऊपर मिल ही गया है। धनी का हम लोग ने बात कर ही लिया है, धनी का निर्धन होगा। हाँ, किसी को अधिकृत करते हैं हम किसी चीज़ के लिए। ठीक, तो अधिकृत शब्द का विलोम अनाधिकृत होगा। इस शब्द और विलोम की बात करें तो अधिष्ठित अनाधिष्ठित, अधिकार अनाधिकार, साधिकार निराधिकार। अनुलोम शब्द का विलोम आप सभी लोगों को पता है, अनुलोम शब्द का विलोम प्रतिलोम होगा। क्लियर है, इसका कुछ हम लोग वो देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। प्रयास विपर्यास, अनुक्रम अपक्रम, अकारादि अकारांत और आरोह का अवरोह। ठीक है, ये अब हम लोग गौरव से चालू करते हैं। यहाँ पे 82वां नंबर क्वेश्चन कि गौरव का विलोम क्या होगा, तो गौरव का विलोम लाघव होगा। ठीक, लघुत्व का लघुता तथा लघुत्तम का विलोम क्रमशः गुरुत्व, गुरुता या गुरुत्तम होता है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द का विलोम कितना हो गया, 1 2 3। लघुत्तम का विलोम कितना हो गया, 1 2 3। तो इसलिए आपको कई भी विलोम याद करने पड़ सकते हैं, तो आप वीडियो कई बार देख सकते हैं या फिर आप जो पीडीएफ है उसको कई बार रिवाइज कर सकते हैं, तो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। गौरव का विलोम शब्द है तो लाघव गौरव का विलोम शब्द है, अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा ही पढ़ा है। इसके बाद जो गमन शब्द है, तो गमन का शब्द का क्या है, आगमन। कोई गया तो कोई आएगा भी तो गौरव मतलब गमन शब्द का विलोम क्या है, आगमन है। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं, तो गमन का आगमन होता है, तथा गमन शब्द के स्थान पर यदि प्रस्थान शब्द भी आए तो इसका विलोम क्या होगा, आगमन ही होगा। प्रत्यागमन का अर्थ जो है गृहागमन, गमनागम अर्थात आना जाना दोनों होता है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि प्रत्यागमन कर रहा है तो यानी वो आ भी रहा है और जा भी रहा है, पर अगर गया है तो वो आएगा यानी आगमन, ये इसका विलोम होगा। अब परिश्रम शब्द का जो विलोम होगा वो क्या है, विश्राम। कोई बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ी देर बाद विश्राम भी करेंगे, तो परिश्रम शब्द का विलोम जो है विश्राम है। अश्रांत का विलोम विश्रांत है। क्लियर है। अलभ्य का विलोम शब्द है तो अलभ्य का विलोम शब्द लभ्य होगा। क्लियर है। आगे चलिए देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये है
कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा शुद्ध नहीं है। तो आपका नूतन, सनातन ये शब्द शुद्ध नहीं है। ठीक है, नूतन का विलोम जो है पुरातन होता है, सनातन नहीं। और जो शेष है वो क्या है, आयात का निर्यात होगा। पाप आपने किया है या हमने किया है तो पुण्य भी मिलेगा हमको, नहीं मतलब मिलेगा नहीं, वैसे पाप और पुण्य होता है। बद्ध मुक्त होगा और नूतन का आपको पता ही है पुरातन होगा। ठीक है, अब ये इसका नीचे थोड़ा सा हम लोग वो देख लेते हैं कि क्या है इसका थोड़ा सा जानकारी। और तो प्राचीन का अवार्चनीय होगा, पुरातन का आधुनातन होगा, आद्य का सद्य होगा, पूर्वर्तन का नूतन होगा और कालातीत का अनतीत होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ हम लोग ने शायद इसका एक्सप्लेनेशन छोड़ दिया क्या, सॉरी। अलभ्य का विलोम लभ्य होता है। ठीक है, और दुर्गम का विलोम सुगम होता है। असहज का विलोम सहज होता है। कठिन का विलोम सरल होता है। अलब्धि लब्धि का विलोम विलब्धि और प्रकट का विलोम अर्धान तथा कम का विलोम अधिक है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया, अगर आपको थोड़ा सा भी होगा तो आप पॉज करके इसको देख लीजिएगा कि। तो आज का आखिरी क्वेश्चन जो है, अलभ्य का विलोम क्या है, तो अलभ्य का विलोम लभ्य होगा। ठीक है, हम लोग ने ऊपर क्वेश्चन देख लिया। और आपको अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही हो हिंदी के तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ ज़रूर मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ताकि हम लोग और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए ले आ सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।